एक्सरसाइज 13.4 का 15 सवाल है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है किसी चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण है या डायगोनल इसको कहते हैं विकर्ण बराबर तथा समकोण पर समद्विभाजित है तो वह एक वर्ग होगा। अभी तक हमने पिछले सवालों में रोम्बस को प्रूव्ड किया, अब ये वर्ग को हम प्रूव्ड करेंगे यहाँ पर। तो गिवन में हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू प्रूव, यानी आपको प्रूव्ड क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये आपको प्रूव्ड करना है। अब हम प्रूफ लिखेंगे यानी उपपत्ति में लिखेंगे कि लेट द डायगोनल्स, है ना, लेट द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ये ए सी और ये बी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ओ बी एज इक्वल टू ओ डी, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, अब हम जो है इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल आपका और दूसरा ये ट्रायंगल आपका। इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ कॉमन है तो हम ए ओ को कॉमन लिखेंगे यानी उभयनिष्ठ है, ए ओ कॉमन। इसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इच राइट एंगल, ये एंगल और ये एंगल ए ओ बी ए ओ डी, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। ओ बी इक्वल ओ डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी, ये देखो ये कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम, ए ओ बी और ए ओ डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जब ओ डी ओ बी के बराबर और ए ओ बी एंगल और ए ओ डी के बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ जो है कॉमन है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब आपका ओ बी ओ डी के बराबर है और ए ओ कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल के बराबर है तो आपका ए बी इक्वल ए डी होगा इक्वेशन नंबर 2। बट पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैज अपोजिट साइड्स ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। इक्वेशन नंबर 4, अभी तक हमने ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी देखा। अब हम ट्रायंगल जो है ए बी डी और बी ए सी, यानी कहने मतलब ये ट्रायंगल इसमें और इस ट्रायंगल इसमें हम अब देखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, अब देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है और ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है तो ए बी दोनों में आ रहे तो लिखेंगे ए बी इज कॉमन, ए डी इक्वल बी सी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में हमने लिखा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 बी डी इक्वल ए सी नोन, जो कि हमको क्वेश्चन में है हमारे तो हम नोन में लिख देंगे। हेंस ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी
Therefore, angle DAB is equal to angle CBA. Therefore, angle DAB एंगल CBA, कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर. सो ABCD is a parallelogram. Hence the opposite sides AD and BC are parallel to each other. Therefore, AD and BC are parallel to each other and transversal AB intersects them at A and B respectively. Therefore, the sum of interior, भाई AB इसको ट्रांसवर्सल है, therefore the sum of transversal angles, angle DAB and angle CBA on the same side of the transversal AB is 180 degree. Angle DAB plus angle CBA is equal to 180 degree. Equation number 5. From equation number 4 and 5, angle DAB is equal to angle CBA is equal to 90 degree. Therefore, it is shown from equation 4 and 5 that ABCD is a parallelogram. Will all sides equal and each angle is right angles, hence ABCD is a square. That is proved.